Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Hope you are fine. Very good, dear students. Our today's topic is longitude and time. Dear friends, would you be able to tell time if you have no clock? Well, thousands of years ago, clock, calendar, or television did not exist. To early humans, the sun was the most important thing in their lives. They used to watch the sky and the progress of the sun along the sky. The earth takes about 24 hours to complete a rotation. This means in 24 hours the earth completes 360 degrees. Therefore, it takes about 1 hour to complete each 15 degree or 4 minutes for each degree. Accordingly, the earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each. This means each place will have different time of sunrise and sunset. For 1 degree of longitudinal difference, the time difference will be of 4 minutes. प्यारे बच्चों, मैं आपको जो हमने लॉन्गिट्यूड्स के बारे में और टाइम के बारे में अभी पढ़ा, इसको आपकी अपनी नेटिव लैंग्वेज में, मदर टंग में समझाने की कोशिश करूँगा दोबारा. आई विल ट्राई टू रिपीट इट इन योर मदर टंग. देखो बच्चों, लॉन्गिट्यूड और टाइम, इसके बारे में हम ये देखते हैं कि फर्ज करें आपके पास अगर घड़ी ना हो, इफ़ यू डोंट हैव ए वॉच, तो क्या आप, या क्लॉक नहीं होगा तो क्या आप ये जो टाइम है ना, ये बता सकते हैं घड़ी के बगैर? हाँ, नहीं बता सकते. बच्चों, हजारों साल पहले जो इंसान था उसके पास कोई घड़ी नहीं थी, न उन दिनों कोई कैलेंडर था और न टेलीविज़न एग्जिस्ट करता था. ये चीज़ें तो बाद की हैं, पुराने ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी. तो ये जो कदीम इंसान थे, पुराने लोग थे, उनके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वक्त का तयन करने के लिए, उनकी ज़िंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो था सूरज. ठीक है. तो अर्ली ह्यूमंस, द सन वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन देयर लाइव्स. आज भी ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज हम टाइम जो है ये आज हम अपने जो इन्वेंशंस हैं उनके ज़रिए, मसलन घड़ी है वगैरह, तो इसके ज़रिए हम ये मालूम कर सकते हैं. आज तो डिजिटल टाइम लोग जानते हैं, 1 सेकंड के कितने हिस्से हैं उनके बारे में भी ख्याल रखा जाता है. तो लेकिन पुराने ज़माने में ये चीज़ें तो नहीं थी. अब लोग जो थे उनका सारा इन्हिसार सूरज पर था. तो सूरज जो था उनकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त अहमियत का हामिल था. वो इसी सूरज को देखकर वो इसी को घड़ी के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे. इसी से वो वक्त का अंदाज़ा लगा सकते थे कि सूरज जो है, इट यू द अर्ली पीपल दे यूज टू वॉच द स्काई. वो आसमान की तरफ देखते थे, सूरज की तरफ देखते थे, एंड द प्रोग्रेस ऑफ द सन अलोंग द स्काई. और सूरज की जो प्रोग्रेस है, इसका चढ़ना और इसका डूबना, इसका गुरूब होना, इसका तुलू होना, इन सब चीज़ों की तरफ वो पूरा ध्यान देते थे. और फिर इसी से वो अंदाज़ा लगा सकते थे वक्त का, कि कौन सा वक्त है. इस वक्त सुबह का वक्त है, दोपहर का वक्त है, शाम का वक्त है. ठीक है. तो इन सब चीज़ों का अंदाज़ा, वक्त का अंदाज़ा वो इस सूरज को देख के ही लगा सकते थे. तो जो जो वक्त गुजरता गया, साइंस ने तरक्की की, इंसान ने तरक्की की, तो फिर नई नई जो मालूमात इंसान को बहम पहुंची,
इंसान जो है इसका जो है इल्म में इसने तरक्की की, इसकी नॉलेज बढ़ गई, तो इसको पता चला कि ये जो अर्थ है इट टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट ए रोटेशन। कि उसको पता चला कि अर्थ जो है ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है और 24 आवर्स में ये एक चक्कर पूरा करती है अपनी एक्सिस पे, इसको रोटेशन कहते हैं। तो ये रोटेशन जो है 24 आवर्स में कंप्लीट होता है अर्थ का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 24 आवर्स द अर्थ कंप्लीट्स 360 डिग्री, कि 24 घंटों में अर्थ जो है जब ये पूरा रोटेट करती है तो ये 360 डिग्री पे जो है घूमती है, 360 डिग्री जो है कंप्लीट करती है। Therefore, it takes about 1 hour to complete each 15 degree or 4 minutes for each degree। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको 1 घंटा लगता है, लगभग 1 घंटा लगता है ज़मीन को 15 डिग्री का सफ़र तय करने में। ये जो लॉन्गिट्यूड्स है इसके 15 डिग्री सफ़र करने में इसको कितना टाइम लगता है? लगभग 4 मिनट। It takes about 1 hour to complete each 15 डिग्री। 15 डिग्री के लिए 1 घंटा लगता है, तो 1 डिग्री के लिए लगते हैं लगभग 4 मिनट्स। ठीक, 1 डिग्री के लिए 4 मिनट्स, 15 डिग्री के लिए 1 घंटा। ठीक, तो अकॉर्डिंगली द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। इस तरह से अर्थ जो है इस पे जो टाइम जोन्स बनाए गए हैं वो हैं 24। तो कितने टाइम जोन्स हैं अर्थ पे? कुल 24 टाइम जोन्स। वी हैव 24 टाइम जोन्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, or earth has been divided into 24 time zones. This means each place will have different time of sunrise and sunset। इसका यही मतलब है कि जो each time zone होगा, हर एक टाइम जोन उसमें सनराइज और सनसेट का टाइम जो है वो डिफरेंट होगा। For 1 degree of longitudinal distance, the time difference will be of 4 minutes. Okay? But as the earth rotates from west to east, earth rotates, remember it, earth rotates from west to east. Day starts at different times in different time zones. Different places. Places east of the Greenwich meridian experience day or sunrise earlier than the places lying west of the prime meridian। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वो जगह हैं जो ग्रीनविच मेरिडियन जो है, जिसको प्राइम मेरिडियन कहा गया है, उसको माना गया है प्राइम मेरिडियन, तो उसके ईस्ट में जो जगहें हैं, जो इलाके हैं, जो कंट्रीज हैं, वहाँ पे सनराइज अर्ली होगा ग्रीनविच से। ठीक, if Greenwich time is taken as a base or standard time, then places located at 15 degree east of Greenwich will have sunrise 1 hour ahead of Greenwich time। ठीक, तो अगर हम ग्रीनविच को, उसके टाइम को अगर हम बेस बनाएंगे स्टैंडर्ड टाइम, तो उसके जो 15 डिग्री ईस्ट में जो कंट्रीज, जो जगहें, जो रीजन्स लोकेट होंगे उसके 15 डिग्री ईस्ट में, तो वहाँ पे सनराइज ग्रीनविच से 1 घंटा पहले होगा। सिमिलरली प्लेसेस लोकेटेड एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच विल हैव सनराइज 1 hour लेटर देन ग्रीनविच टाइम। ठीक, जो ग्रीनविच के ईस्ट में होंगे प्लेसेस, वहाँ पे सनराइज अर्ली होगा, और जो ग्रीनविच के वेस्ट में प्लेसेस होंगी वहाँ पे सनराइज ग्रीनविच से बाद में होगा, लेटर होगा सनराइज। ठीक, इन द प्लेसेस लोकेटेड एट वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच विल हैव सनराइज लेटर देन ग्रीनविच टाइम। इज दैट क्लियर? ओके, डे ब्रेक विद द सनराइज।
एंड एंड्स विद द सनसेट। डे ब्रेक जो होता है इट ब्रेक्स विद सनराइज। जो ही सूरज चढ़ता है तो दिन शुरू हो जाता है, और जब सूरज सनसेट होता है, सूरज ग्रूब होता है, तो दिन खत्म हो जाता है। तो सूरज चढ़ने के साथ दिन शुरू होता है, सूरज डूबने के साथ दिन खत्म हो जाता है। डे ब्रेक्स विद द सनराइज एंड एंड्स विद द सनसेट। वेल, द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट टाइम। अगर हम सूरज को ही ले लें तो ये हमें, ये सूरज जब चढ़ता है ये हमें मदद करता है ये समझाने में, इससे हमें पता चलता है टाइम के बारे में। सूरज से ही पता चलता है, क्योंकि इसी से दिन रात जो है सूरज निकलने और डूबने से ही बनते हैं। तो जब सूरज चढ़ता है तो हर चीज़ का एक शैडो होता है। तो ये शैडो जो है ये हमें टाइम फाइंड करने में मदद देता है। द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट टाइम। ये शैडो जो है इससे हमें वक्त के तयन करने में मदद मिलती है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट ड्यूरिंग द मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स। सुबह के वक्त और शाम के वक्त जो किसी चीज़ का साया होता है, जो शैडोज होते हैं वो लंबे होते हैं। सुबह बहुत लंबे होते हैं, शाम को भी बहुत लंबे होते हैं, ठीक। दोपहर को ये साये जो है शॉर्टेस्ट होते हैं। एंड इन द शेडोज आर शॉर्टेस्ट एट द नून। जब दोपहर का वक्त होता है तो उस वक्त ये शेडोज जो हैं सबसे छोटे होते हैं, शॉर्टेस्ट होते हैं। when you go to any place, you adjust your watch observing the midday sun. It will be 12 noon. The watch fixed or adjusted by the sun in this manner will give you the local time. जब आप किसी जगह जाते हैं तो वहाँ पे आप अपनी घड़ी को एडजस्ट करते हैं सूरज के मुताबिक। जब आप दोपहर के वक्त देखते हैं कि एग्जैक्ट जो है 12 नून है, और उस वक्त आपको समझ आती है कि जो साया है, जो शेडोज़ हैं वो शॉर्टेस्ट हैं, तो आप अपनी घड़ी को एडजस्ट करते हैं और उस पर 12 नून रख देते हैं। तो फिर उसी टाइम के मुताबिक आप वहाँ पे अपनी घड़ी को एडजस्ट करते हैं, फिक्स करते हैं अपना टाइम। तो ये टाइम जो होगा ये वहाँ का लोकल टाइम होता है, ठीक। ये उस जगह का, इट विल बी द लोकल टाइम ऑफ दैट प्लेस। ऑल द प्लेसेस सिचुएटेड अलोंग द सेम मेरिडियन विल हैव द सेम लोकल टाइम। जो भी जगहें उस मेरिडियन पे लोकेट करती होंगी वहाँ पे यही टाइम होगा, क्योंकि वहाँ सूरज उसी तरह से चढ़ेगा, उसी वक्त चढ़ेगा, उसी वक्त डूबेगा। तो इसलिए वो मेरिडियन जो होगा वहाँ पे टाइम जो है वही वहाँ का सेम टाइम होगा, जो वहाँ का लोकल टाइम है वही वहाँ का टाइम होगा। उस मेरिडियन के अलोंग जितने भी इलाके हैं वहाँ पे सेम टाइम होगा। तो इस तरह से सूरज जो है इसी से हमें ये जो है टाइम फिक्स करने में हम इसी के मुताबिक टाइम फिक्स करते हैं और इसी से टाइम का पता भी चलता है। लेकिन चूँकि टाइम जोन जो हैं डिफरेंट हैं, क्योंकि सूरज जो है ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ वक्त में ये सनराइज़ होता है और सनसेट भी होता है मुख्तलिफ टाइम्स पर। तो इस तरह से जो लोकल टाइम है ये डिफ़र करता है, हर जगह का लोकल टाइम जो है अलग अलग होता है। तो ये लोकल टाइम के बारे में था, लैटिट्यूड और टाइम के बारे में। अब स्टैंडर्ड टाइम क्या है? एक चीज़ होती है स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।